आप लोग सोच रहे होंगे कहानी की शुरुआत में ही कैसे कहानी का अंत हो गया। क्यों मुझे पुलिस पकड़ के ले जा रही है, आखिर मैंने किया क्या है, मेरा गुनाह क्या है। तो इस कहानी को थोड़ा अंदर से जानने के लिए आपको हमारे साथ कहानी पूरी देखनी पड़ेगी। आइए कहानी देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी का। साहब को भी कुछ नाश्ता पानी दे दीजिए। रात भर ऑफिस से बहुत काम करके आए हैं ना, थक गए होंगे। सूरज सर पे हो रहा है और इन्हें नींद नहीं खुल रहा है इनका। अरे उठिए, कुछ काम करिए, कुछ काम धंधा ढूंढिए। कब तक हमारे छाती पे अनाज दलिएगा। पता नहीं कौन सा मनुष्य घड़ी में ही ये हमारे कलेजे पे चाह चढ़ गया। अब सुबह सुबह कौन सा फरमाइश लेके आए हो? पापा वो डायरेक्टर के पास जाना था, एक 100 रुपये दे देते, गाड़ी का भाड़ा नहीं है हमारे पास। क्या होगा डायरेक्टर के पास जाने से? वो बोले हमको कि अब की बार उनकी आने वाली वेब सीरीज में हमको काम मिल सकता है अगर उसका ऑडिशन अच्छा गया तो। बेटा ये चुपचापे कब बंद होंगे तुम्हारे? तुम किसी अमीर बाप की औलाद नहीं, तुम एक पंचर निकालने वाले के बेटे हो। हम सपने नहीं छोड़ेंगे पापा, आप देखना एक दिन हम हीरो बन के बताएंगे आपको। और जब हम हीरो बन जाएंगे ना तो आप हमारा नाम लोगे ना तो आपका छाती चौड़ा हो जाएगा। बेटा जब हम पीढ़ा पर बैठ कर पंचर निकालते हैं ना, तुम्हारा चूदल पहले से ही चौड़ा हो गया है। कुछ और चौड़ा मत कर दीजिएगा। पापा आप हमें ऐसा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। बेटा जुनून अच्छी बात है मगर चुतिया पे नहीं। अब जाओ कुछ काम धंधा ढूंढो। पापा वो 100 रुपये दे देते ना। फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास तुम्हें देने के लिए। चाहो तो हमारा कलेजा काट के ले जाओ, लेकिन अभी चले जाओ यहां से। ये सुमित है, वैसे तो कहने को मेरा दोस्त ही है, मगर इसको खुद को नहीं पता चला कि कब इस दोस्त ने इस दोस्त के ही एल लगा दिए। मुंह का लटका हुआ है बे? आज फिर पापा पेल दिए का? इसमें का नया है बे, रोज का हो गया है। साला बाप लोग होते ही ऐसे, लगता है बुढ़ापे में सटिया जाते हैं। हमारे पापा का भी यही काम है, दिन भर चिल्लाते रहते हैं। जब मैं रहता हूँ तो मुझ पे चिल्लाते, मैं न रहूं तो मम्मी पे, और मम्मी न रहे तो साला पड़ोसियों से तो झगड़ा कर ही लेते। इसलिए साला मैं सुबह निकलता हूँ घर से और शाम को जाता हूँ। फालतू का मगजमारी करता ही नहीं हूं मैं। एक फूक मारो, सारा टेंशन खत्म। अरे भाई, यहाँ पापा खर्चे के लिए पैसा नहीं देते हैं, ऊपर से ये धुएं का खर्चा। का मरवाओगे का? अबे स्वाति के होते हुए तुमको खर्चे की क्या चिंता बे? काहे बे?
स्वाति बैंक है का हमारा? अबे चूतिए, स्वाति काय खर्चा करेगी हमारा? अबे लव करती है तुमसे वो, इसलिए तो तुम्हारी इतनी फिक्र करती है, और तुमों के साथ उसको भाव ही नहीं देते। हम देखे तुम्हारे लिए उसकी आंखों में प्यार। घंटा देखियो भोसड़ी के, बड़े आए अंतर्यामी। ऊ कहां और हम कहां? साला उसके घर के नौकर भी हमसे ज्यादा धनवान होंगे, वो हमसे प्यार करेगी? पगला गए हो का? अबे प्यार होता ही चूतिया चीज है, जब एक बार हो जाता है ना, मेरी गरीबी ऊंच नीच सब खत्म कर देता है। और उसके भैया हमको खत्म कर देंगे। जानते हो ना कि भैया को साला काट के कोनो दरिया में फेंक देंगे। हाँ स्वाति, हाँ गार्डन में, ठीक है आते हैं थोड़ी देर में। ये स्वाति है, एक बहुत बड़े भाई की बहन। परेशान लग रही हो, क्या बात है? भैया हमारी शादी तय करती है, वो भी उनके किसी गुंडे दोस्त के साथ। तो इसमें क्या हुआ? भैया है वो तुम्हारे, इतना अधिकार है उनको। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी शादी किसी से भी उनके गुंडे दोस्त के साथ तय कर देंगे। हम भी बोल दिए हैं उनको, हमारा एक ठो बॉयफ्रेंड है। फिर क्या बोले, मान गए? थोड़ा गुस्सा किए, मगर फिर मान गए, हम जब रोने का नाटक किए तो। लेकिन तुम कभी हमें बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। वो तो हम ऐसे ही बोल दिए, नहीं तो वो हमारी शादी नहीं कर देते गुंडे दोस्त के साथ। सही है, जिनके डर से पूरा शहर कांपता है, तुम उन्हीं को चूतिया बना दिए। एडवांटेज ले रहे हो? हम बोल दे जाके भैया को तुम उनको चूतिया बोल रहे हो। सुझा देंगे पिछवाड़ा, जिंदगी भर बैठ नहीं पाओगे। अरे चेहरा तो देखो इनका, गुस्से से एकदम लाल हो गया है। अरे हम तुम्हारी खिंचाई कर रहे थे, तुम भी ना एकदम भोंदू हो। अब मान भी जाओ, लगता तुम ऐसे नहीं मानोगे। हंसो। कोई आके हमको भी गुदगुदी कर दे, या फिर हम ही आए। लगता है ये ऑफर इस भोंदू के लिए ही है। ये भोंदू नहीं बतार है, तभी ना इतना सट के बैठा है। चलो। क्या बदतमीजी है भाई लोग, हटिए, साइड हटिए आप लोग। रुको, अभी हम तुम्हारा सारा गर्मी उतरवा देते। तुम जानते नहीं हो हमारे भैया कौन है। बहुत गर्मी है तुम्हारा देह में, ठंडा कर दे यहीं के यहीं। अपने लवर को कहो कि हमारा हाथ छोड़ दे, वरना इस लवर का कब्र हम यहीं खोद दें। देख लेंगे भोसड़ी के। हाँ भैया, हाँ हम लेके आते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। यह है स्वाति के बड़े भैया। ये जो तुम्हारे बगल में खड़ी है, जानते हो कौन है? भैया इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तुम बिल्कुल चुप रहो। क्या देखा तुमने इस लल्लू में, जो इसे अपना जीवन साथी चुन लिया? भैया आप हमारी बात तो सुन लीजिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तुम हमें मत सिखाओ हम का सोच रहे हैं का नहीं। हाँ तो नौजवान, क्या करते हो? घर द्वार कहाँ है तुम्हारा? हीरो बनना चाहते हैं, यहीं बेलापुर में घर है हमारा। पसंद करते हो हमारी बहन को? हाँ। हमसे ज्यादा प्यार दे पाओगे स्वाति को? पूरी कोशिश करेंगे। बहादुर हो, समझदार भी। ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है।
अब तुम वीरा यादव के जीजा बन गए हो, थोड़ी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। आज से वो भी तुम्हारा। हम इनका क्या करेंगे? अबे ओ गांडू, तुम हटो ना सामने से। जब तुम चलोगे इस पर तो लोग कहेंगे यादव के जीजा जा रहे हैं। ये थी मेरी जिंदगी की पहली सफलता, जो मेरी नजरों में थी, दुनिया की नजरों में नहीं। ये बंदूक, ये गाड़ी, पता नहीं ये मेरे सपनों को साकार करने के लिए आए थे या मुझे मेरे सपनों से दूर करने के लिए। आइए देखते हैं कहानी में। लीजिए खाना। ये कौनों का बाइक मार के लाया है रे? दूसरा का काय होगा, अपना है। और आप भी ना ये छोटी दुकान बंद करके एक ठो बड़ा शोरूम खोल लीजिए। सुबह सुबह मदिरा मार लियो क्या रे? इतना समझाने का टाइम नहीं है हमारे पास। खाना दे दिए हैं, खा लेना, और शाम को घर आते वक्त मोटू हलवाई से 1 किलो लड्डू लेके आना, बोलना मत। एकदम से आना रोका, जनाता नहीं है क्या? काम कर रहा है, मजाक कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब चलो। तुम ये सब कब से चालू कर दिए? चालू नहीं किए, कभी कभार पी लेते हैं, मूड फ्रेश करने के लिए। चलो चलते हैं। साइड हटो। माधर चौथ खड़ी गाड़ी में पेल रहे, पगला गए हो का? तुम्हारे बाप की सड़क है। कह रहे हैं ना गलती से हो गया, अब गाली काहे दे रहे हो? अच्छा तो तुम भोसड़ी की हमको तमीज सिखाओगे? निकल लो यहाँ से, नहीं तो तोड़ देंगे। निकलो यहाँ से। अरे वो बोल रहा है ना, उससे गलती से हो गया, काहे इतना पिनक रहे हो? तुम तो बस ऐसे ही बोलते रहा करो। चलो अब।
अंकल जी, अंकित यहाँ आए थे का? कहाँ आया है अभी? सुबह से टिफिन तक लेके नहीं आया है। अच्छा, सुबह से फोन भी नहीं उठा रहे हैं? कोनो काम था का? नहीं, बस ठीक है, हम घर ही चले जाते हैं। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। जीजा जी कहीं नजर नहीं आ रहे? शायद वो नहीं आएंगे। काहे? 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 वो हॉस्पिटल गए हैं, उनके दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, तो शायद वो नहीं आ पाएंगे। हेल्पफुल है जीजा जी। थैंक यू। भैया जी नमस्कार। हैप्पी बर्थडे स्वाति। थैंक यू। इधर आओ। बोलो। वो नहीं आए? कौन? अंकित। अंकित? वो तो आज हमारे साथ गांव के चौपाल पे ताश खेल रहे थे। वो थोड़ी ज्यादा हो गई थी तो हम ही तो छोड़ के आए उनको घर पे। ठीक है। कल कहाँ थे तुम? अरे वो पापा के काम से गांव गए थे, काम था थोड़ा। फोन काहे नहीं किए? अरे क्या बताए, गांव में नेटवर्क साला कोनो को फोन ही नहीं लगा। हम यादव हैं, चूतिया नहीं। माफ कर दो स्वाति, आज के बाद नहीं होगा। माफ कर दो, माफ कर दो। टच मत करो हमें। स्वाति थोड़ा आराम से, यहाँ इज्जत है हमारी। जिस इज्जत की तुम बात कर रहे हो ना, वो हमारे भैया ने तुम्हें भीख में दी है, और वो जिस पर तुम अपना चूतड़ रखकर चलाते हो ना, ये हमारे भैया की दी हुई है, वरना तुम्हारी औकात तो साइकिल की भी नहीं है। स्वाति हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जो जी में आएगा वो बोलोगी। तुम लव हो हमारा, वरना इतनी बेइज्जती पे तो हम मुंह तोड़ देते किसी का। लव है नहीं, लव थे। अब दिखना मत हमें, वरना भैया से कह के ना गोली मरवा देंगे। अरे दिखने की बात छोड़ो, आज के बाद हम तुम जैसी घमंडी लड़की के साथ रहेंगे ही नहीं। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता हेलो सुमित। बहुत देर कर दी हो बे। का मतलब? मतलब का स्वाति अब इस दुनिया में नहीं रही। कब? कैसे? कब और कैसे का तो पता नहीं, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसमें उसकी मौत हो गई।
रोने से कुछ नहीं होगा भाई। थू, अब दिखा अपनी हीरोगिरी। वो दिन तो साला बड़ा मरद बनत रहा। आज हम तुम्हें भी तुम्हारी महबूबा के पास पहुंचा देते हैं। अबे देख का रहे हो बे, तुम्हारी महबूबा को हम ही मारे थे। अब तुम्हारी बारी है बे।